दोस्तों अगर आपका हुआ है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के पद पर सिलेक्शन, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको भरकर देना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को कैसे बनना है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन कलर चिपका लेना है। उसके बाद सेम यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो नाम है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर तो अपना नाम डाल देना, यहाँ पर सरनेम, जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक जगरवाल, तो यहाँ पर अभिषेक डालूंगा और यहाँ पर जगरवाल डालूंगा। नाम डालते समय ब्लॉक में डालिएगा, यानी कि वर्ड एबीसीडी में डालिएगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो, जो भी आपका विलेज है, थाना है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डाल देना है। उसके बाद होम एड्रेस जहां आप पहले रह रहे थे, ठीक है, स्थायी एड्रेस डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको खाली छोड़ना है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में अगर रेजिडेंस है तो उनके लिए यहाँ पर बनना है। 4th नंबर पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर क्या करना है, ये भी बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं खाली छोड़ना है क्योंकि ये पाकिस्तान में जो रेजिडेंस करने वाले हैं उनके लिए है। नेक्स्ट 5th नंबर पर जब आप आओगे, 5th नंबर पर आपके फादर्स का नाम एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड उनकी नेशनलिटी, यहाँ की यानी कि वो इंडियन है तो इंडियन यहाँ पर डालना, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, अगर वो एम्प्लॉय है तो उनका ऑफिस वगैरह का नाम वो सब डाल देना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपने पिताजी का, सेम यही अपनी मदर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यदि आप पुरुष हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी पत्नी की वाइफ की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, और अगर आप महिला हो तो पुरुष शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड की डिटेल आएगी। उसके बाद परिवार में अगर आपके भाई है, सिस्टर है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। और नेक्स्ट दोस्तों 5th नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप के जो भी बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्री में पड़े हुए हैं तो वो डिटेल्स आपको डालनी है। तो मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री में तो काफी कम ऐसे होंगे जिनके बच्चे वगैरह पड़े होंगे, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, नेशनलिटी में इंडियन आएगी, प्रेजेंट एज क्या है जिस समय आप अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो, एंड आपकी 10th की में आपने जब पास किया उस समय आपकी एज क्या थी, तो 15-16 साल लगभग आपकी एज होगी। आपका वर्त कहां पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट कहां की थी और स्टेट कौन सा था वो डाल देना है। सेम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको दोबारा से यहाँ डाल देना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अपने फादर्स की जो भी है डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह वो डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपने फादर्स का इंडियन, ठीक है, अगर आप SC ST से हो तो यस, या वरना नो आपको कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों नीचे आप लोग जब आओगे तो यहाँ पर आपको डालना है अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पहले तो अपने 10th का स्कूल का नाम, उसके बाद कब आपने प्रवेश किया, कब आपने 10th छोड़ा, तो यहाँ पर 10th की डिटेल्स। इसके बाद आप 12th की यहाँ पर डाल सकते हो। 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर कोई भी उच्च क्वालिफिकेशन ले रखी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये आपको, नेक्स्ट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी रहे हो तो स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, तो उसका आपको ऑफिस वगैरह का नाम यहाँ पर डालना है। और इसके अंदर दोस्तों सभी को आपको नो करना है क्योंकि कोई आपके अरेस्ट वगैरह नहीं हो, कोर्ट केस वगैरह कभी कोई चला नहीं है, तो इसमें आपको यस नहीं करना, सभी में नो करना है। उसके बाद ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसको बनवा लेना। वैसे तो 8 व्यक्तियों से किसी से वेरीफाई करवा सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर आपने कहां से पढ़ाई की, किस कॉलेज स्कूल से की, वहां से इसको वेरीफाई करवा लेना है। ये एक तरीके से फॉर्मेलिटीज है, पहचान के तौर पर बनाना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप जिस समय स्कूल में जाओ आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट बनवाने, वहीं से ये वेरीफाई हो जाएगा, स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल बनवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं डिवीजन में 2 भी मांगे जाते हैं, कहीं में 1 भी मांगा जाता है, तो वो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कोई गलत जानकारी आपने दी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत लगाए हैं और फ्यूचर में कभी आपको बारे में पता